बहुत मुश्किल है सिर्फ ऐसे लोगों के बीच में रहना या फिर सिर्फ ऐसे लोगों से घिरे रहना जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करते हो। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करते जाते हैं ना, हमें कई तरह के लोग मिलते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हर किसी की परवरिश ना अलग तरह से हुई होती है। कोई बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पला बड़ा होता है, तो किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ को लेकर उनका जो अप्रोच है ना, वो नेगेटिव होता है। इसीलिए ये तो नामुमकिन ही है कि हमारा सामना कभी भी किसी नेगेटिव पर्सन या फिर टॉक्सिक पर्सन से ना हुआ हो। कुछ लोगों के तो पेरेंट्स ही टॉक्सिक होते हैं, तो किसी का लाइफ पार्टनर टॉक्सिक होता है, किसी के बॉस या फिर फ्रेंड्स टॉक्सिक होते हैं, तो किसी के रिलेटिव टॉक्सिक होते हैं। तो इन शॉर्ट, हम कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसे लोग और ऐसे माहौल से हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस टू फेस होंगे ही। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ या फिर समझाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं या फिर ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन यकीन मानिए, मेरे एक्सपीरियंस से अगर इसका कोई सॉल्यूशन है ना, तो वो सिर्फ यही है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो जिनका अप्रोच लाइफ को लेकर नेगेटिव हो और वो आपको भी उसी नेगेटिव वे में ट्रीट करते हो, डिस्करेज करते हो या फिर कुछ ऐसा बोलते हो जिसे भूल पाना या फिर उसे सुनकर खुद के रिएक्शन को रोक पाना अनअवॉइडेबल हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो बेसिक रिएक्शन आता है ना, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, उनकी कही गई बातों को 100% खुद पर अप्लाई करते हैं, उसे सच मान बैठते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने बेसिक थॉट्स को एक सेकंड के लिए पॉज करके ये सोचें कि ये जो सामने वाला बंदा है जो इतना नेगेटिव है, इतना टॉक्सिक है, लेकिन ये यही बिहेवियर लेके तो पैदा हुआ नहीं होगा। ज़रूर इसके कुछ पास्ट सर्कमटेंसेस ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आज ये ऐसा बन चुका है। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपनी तकलीफ को या फिर हम खुद को हर्ट होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। क्यों? अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि इस बात में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम खुद को हर्ट होने से रोक सकते हैं। देखो, दोनों सिचुएशन में ना फ़र्क है। जैसे हम अब तक रिएक्ट करते आए हैं हर सिचुएशन में, तो उसमें जो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो ये है कि हमने इस इंसान का क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से ये हमें इतना कुछ बोलता है और इतना बुरा फील कराता है, इतना हर्ट करता है। लेकिन दूसरे सिचुएशन में जहाँ आपको ये बात पता है कि ये जो सामने वाला इंसान है, सामने वाला बंदा है, वो इतना नेगेटिव, इतना टॉक्सिक इसीलिए है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में यही फेस किया है, यही देखा है, तो उसके पास देने के लिए कुछ और है ही नहीं। तो इस केस में आपको गुस्सा तो आएगा, हो सकता है आप रिएक्ट भी करो, लेकिन उनकी कही गई बातों को आप 100% खुद पर अप्लाई नहीं करोगे, उन्हें सच नहीं मान बैठोगे जैसे कि पहले किया करते थे। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास जो होता है हम वही तो दूसरों के साथ बांट सकते हैं, फिर चाहे वो कोई सामान हो या फिर इमोशंस या फिर फीलिंग्स। अगर किसी को अपनी लाइफ में नेगेटिविटी या फिर डिस्करेजमेंट या फिर नफ़रत देखने को मिली है, तो फिर वो आगे भी तो वही पास ऑन करेगा ना। उसे क्या पता कि प्यार और एप्रिसिएशन किस चिड़िया का नाम है। क्यों? जब ऐसे लोगों के साथ आपका सामना हो या फिर ऐसे लोग आपके आसपास रहते हो या फिर आपके साथ ही रहते हो, तो वो जब भी कुछ गलत बोले ना, तो उन्हें सीधे साफ शब्दों में ये बताना है कि वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं या फिर जिस लहजे में वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं है और इस तरह से बात करना
नहीं चलेगा अब। देखो, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी बात है कि हमने ही ऐसे लोगों को या फिर सोसाइटी को अलाउ करके रखा है, परमिशन दे के रखा है कि वो आए, उनका जो भी दिल करे वो हमारे मुंह पर बोले और फिर चले जाएं। क्योंकि हम उनके रॉन्ग बिहेवियर को अब तक टॉलरेट जो करते आ रहे हैं, शर्म से या फिर झिझक से आज तक उन्हें कभी बताया ही नहीं कि उनकी कौन सी बातें हमें बुरी लगती हैं, उनकी कौन सी बातें हमें चुभती हैं, या फिर वो कहाँ पर गलत हैं। हमने उन्हें कभी भी उनका दायरा नहीं समझाया, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए आज़ाद महसूस करते हैं। तो आइंदा ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोगों को शुरू में ही बता देना है कि उनका दायरा क्या है, और अगर वो उसे क्रॉस करते हैं तो आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वो ना माने और अपनी सीमा लांघें तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। गिव देम साइलेंट ट्रीटमेंट। उन्हें ये फील कराइए कि वो कहाँ पर गलत है, खामोश रहकर। याद रखिए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथों में है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी। डोंट अलाउ एनीवन टू मेक यू फील बैड एंड डिप्रेस। तो चलिए, आई होप मैं आज की बात, आज का सॉल्यूशन आपको ठीक ठीक समझा पाई हूँ कि हाउ कैन वी डील विथ दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल। मैं जो कुछ भी आपको बताती हूँ ना, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपके काम आए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे ठीक 12 PM। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।